हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएसएएस पोर्टल। ठीक है, सीएसएएस पीजी का जो पोर्टल है वहां पर सब्सिक्वेंट राउंड्स जो है वो किस तरीके से कंडक्ट होने हैं। जैसे पहले राउंड की सीट्स अगर अलॉट हो गई हैं और कुछ सीटें बच जाती हैं, कैंसिलेशन हो जाती हैं, फिर उसके बाद किस तरीके से जो सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड कंडक्ट होंगे उसके बारे में चैप्टर 7 ऑफ इन्फॉर्मेशन बॉन्चर सीएसएएस पीजी में एक्सप्लेन किया गया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है बेस्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स दैट अराइज ड्यू टू रिजेक्शंस, कैंसलेशंस एंड विड्रॉल्स। द यूनिवर्सिटी मे अनाउंस मल्टीपल एलोकेशन राउंड्स। यानी कि जितनी भी सीट्स कैंसिल कैंसिल करी जाएंगी या फिर कैंडिडेट रिजेक्ट करे जाएंगे या फिर कोई कैंडिडेट सीट विड्रॉल करते हैं, तो उनके बाद जो फर्दर सीट बच जाएंगी उन पर नेक्स्ट राउंड्स आते जाएंगे और काउंसलिंग होती जाएगी। तो जैसे जैसे सीट्स बचती जाएंगी उसी तरीके से जो है नेक्स्ट राउंड कंडक्ट करवाए करवाए जाएंगे। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर सीएसएएस पीजी 2023 विल बी एलिजिबल फॉर ऑल एलोकेशंस राउंड। यहाँ पे बताया गया है कि सारे कैंडिडेट्स जो भी हैं जिनने रजिस्ट्रेशन किया है सीएसएएस पीजी पोर्टल पर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, वो सारे जो हैं सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए एलिजिबल होंगे। एक्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन से कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। दोज हु एलोकेटेड सीट एडमिशन has those who allocated seat admission has been cancelled for whatever reason। यानी कि जिनने अपनी सीट जो है या तो कैंसिल कर दी है, छोड़ दी है या कैंसिल हो गई है, वो सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर सब्सिक्वेंट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, मान के चलिए आपने अगर फर्स्ट जो है सीएसएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, पहले राउंड में आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो फॉर श्योर आप अगले राउंड के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और इवन इफ अगर आपको सीट अलॉट भी हो गई है फिर भी आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सीट कैंसिल हो गई, आपने एक्सेप्ट नहीं कर पाई, आपको मिली तो आपने विड्रॉल कर लिया है, तो यहाँ पर आप सब्सिक्वेंट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑल एडमिटेड कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर द अपग्रेड ऑप्शन रेफर चैप्टर 8 इन अ पर्टिकुलर राउंड विल बी कंसीडर फॉर रिस्पेक्टिव सीएसएस पीजी 2023। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बताई कि अगर आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते हैं, आपको सीट अलॉट हुई है और आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करते हैं, तो आपको जो है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए या नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। यानी कि सीट अगर अवेलेबल होंगी तो अलॉटमेंट होगी, अगर सीट ही अवेलेबल नहीं है तो आपको वही प्रीवियस जो है सीट वही की वही रह जाएगी और आपको वही कंफर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, कैंडिडेट हु वर एलोकेटेड द फर्स्ट प्रेफरेंस टू एनी प्रोग्राम इन एनी राउंड विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द प्रोग्राम इन अ सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एलोकेशन। मान के चलिए कि अगर आपने एमए पॉलिटिकल साइंस जो कोर्स है वो चूज करा और एमए पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने 4 कॉलेजेस की प्रेफरेंस दी या 5 कॉलेजेस की प्रेफरेंस दी, और अगर आपको पहले ही राउंड में अगर आपको पहले ही राउंड में अगर आपको फर्स्ट चॉइस वाला जो कॉलेज है या फर्स्ट चॉइस वाला जो डिपार्टमेंट है वो अलॉट हो जाता है, तो आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट चॉइस वाला ही जो कॉलेज है, जो प्रोग्राम है वो आपको मिल गया है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, यही सब कुछ था कि सब्सिक्वेंट राउंड्स किस तरीके से कंडक्ट होंगे, कौन एलिजिबल होंगे कौन नहीं एलिजिबल होंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक है नहीं, एक बेसिक चीज़ है। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।